melting. What is melting? So melting is, as you can see written here, melting is the process of melting, that is change of solid state into liquid state. Means changing of solid into liquid state is known as melting, and it is also called fusion. Remember this term. You will get questions from fusion. मेल्टिंग शब्द ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, आपको फ्यूजन वर्ड ही ज्यादा मिलेगा, इसलिए आपको इस पे फोकस रखना है. सो conversion of solid state into liquid state is known as fusion, and the process is known as melting, right? And what is melting point? Melting point is the temperature. You can see here the temperature at which a solid state melts to become a liquid state at atmospheric pressure. Atmospheric pressure means at room temperature. Room temperature. जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम बात इस पे ये कह रहे हैं कि ये रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, किसी प्रेशर कुकर में नहीं या किसी और चीज में नहीं. तो द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट. मतलब सॉलिड खुली हवा में जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है, वो उस लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट होता है. ठीक है. सो दिस इज मेल्टिंग. द प्रोसेस इज मेल्टिंग. सेकेंड इज freezing. What is freezing? Freezing, the process of freezing that is change of state from liquid to solid is also called solidification. Freezing को हम क्या कहते हैं? Solidification कहते हैं, क्योंकि in this the liquid is getting converted into solid. So the freezing is just opposite of melting. फ्रीजिंग मेल्टिंग का ठीक ऑपोजिट है. मेल्टिंग में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रीजिंग में लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है. सो दिस इज नोन एज freezing and the process is known as solidification. You can see here the process known as solidification. And the temperature at which a liquid freezes to become a solid at atmospheric pressure is called the freezing point, or the temperature at which a liquid freezes to become a solid at atmospheric pressure is called freezing point. So वो temperature जब जिस पे लिक्विड फ्रीज हो जाए और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं. ठीक है. सो दिस इज अबाउट मेल्टिंग एंड freezing. Now we will learn boiling. You can see here boiling. The temperature at which a liquid starts boiling at atmospheric pressure is called its boiling point. Means the temperature, वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉइल करना स्टार्ट कर देता है, वो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है. जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एज यू ऑल नो इज 100 डिग्री सेल्सियस. अगर हम ये एक कंटेनर में वाटर लें और उसको ओपन में बर्न करें, बॉईल करें, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करने लगता है. इसीलिए वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस कहलाता है. And you might be knowing that some liquid has higher boiling point and some liquid has lower boiling point, right? मतलब किसी लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, कुछ लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होती है. On this basis the liquids are converted into नॉन वोलेटाइल लिक्विड एंड वोलेटाइल लिक्विड. अब नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल लिक्विड क्या होते हैं, सबसे पहले इसको जरा समझते हैं. जैसे आप इफ यू विल कीप दिस पेट्रोल इन ओपन, पेट्रोल को आप खुले में रख दीजिए, वो उड़ जाएगा, राइट? पेट्रोल को आप खुले में रखिए, वो उड़ जाएगा. जबकि आप पानी को रखिए, उसके वो भी उड़ जाएगा, लेकिन उसकी प्रोसेस काफी स्लो होगा. और लिक्विड्स लाइक ग्लाइकोल एंड ग्लिसरीन, इसको आप इफ यू विल कीप दिस इन ओपन, दे विल नॉट evaporate or will not convert into gaseous state easily in an open. So वो लिक्विड जिन्हें अगर ओपन में रख दिया जाए और वो उड़ जाए, ऐसे लिक्विड्स को बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड, लाइक पेट्रोल एंड क्लोरोफॉर्म. इसको अगर आप ओपन में रख दें तो आप ये सैनिटाइजर ही लगाते हैं, लिक्विड फॉर्म में होता है, जब आप हाथ पे लगाते हैं थोड़ी देर में वो गायब हो जाता है, उड़ जाता है. सो दैट इज ऑल्सो अ वोलेटाइल लिक्विड. नाउ व्हाई द लिक्विड्स बिहेव लाइक अ वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल लिक्विड? सो in previous lecture we learned there is a force of attraction between two particles. There are force of attraction between two particles. Stronger the force of attraction, stronger is the force of attraction. Molecules होते हैं compactly एक दूसरे से attach रहेंगे. In case of non-volatile liquid like glycol, इसमें जो इसके particles हैं glycol के, वो बहुत ही strongly एक दूसरे से attach हैं. तो इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए ब्रेकअप होने के लिए, जो कि इस रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए ये लिक्विड नॉन वोलेटाइल होते हैं और ये उड़ते नहीं है. एंड इन वोलेटाइल लिक्विड्स लाइक पेट्रोल में ये जो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये बहुत ही वीक होता है. पेट्रोल के बीच में जो पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है, ये बहुत ही वीक होता है, इसीलिए ये लिक्विड
इसको रूम टेम्परेचर पे उतनी एनर्जी मिल जाती है कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग हो जाएं और ये किस में कन्वर्ट हो जाएं, गैसेस स्टेट में. सो दीज लिक्विड्स आर नोन एज volatile liquid. So stronger the force of attraction, higher is the boiling point, and the liquid will be non-volatile in nature. Keep this thing in your mind. Stronger the force of attraction, higher will be the boiling point, and the liquid will be non-volatile in nature. And the examples are glycol and glycerine. And weaker the force of attraction, lower will be the boiling point, and liquid will be volatile in nature. Example, petrol and chloroform. So this is about volatile and non-volatile liquid, and we learnt about boiling point. Now condensation. See, condensation, what is the process? The process of changing a gas to a liquid by cooling is called condensation. So condensation is just opposite of this evaporation or boiling, right? So in this condensation, liquid is getting converted into gas is getting converted into liquid, right? Once the solid is converted into liquid, solid is getting converted into liquid, and this liquid is getting converted into gas, and then again this gas is getting back converted into solid. So this process is known as gas is getting converted into liquid. This process is known as condensation. So the process of changing a gas to a liquid by cooling is called condensation. इसका एग्जांपल मैंने पहले भी आपको दे रखा है कि जैसे आपने देखा होगा मम्मी रोटी बनाती हैं तो रोटी जब कैसरोल में रखो तो रोटी गीली हो जाती है. इसके लिए मम्मी रोटी को कपड़े में लपेट के रखती हैं. क्यों? क्योंकि रोटी से जो वेपर्स निकलते हैं वो उसके ढक्कन से जाकर के कैसरोल के वहां पे वो कंडेंस होते हैं, वो वापस नीचे की तरफ आते हैं और वो लिक्विड में वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो दिस प्रोसेस नोन एज कंडेंसेशन. ठीक है. नाउ one of the most important term of this topic is sublimation. Sublimation पहले definition क्या देखते हैं. Sublimation involves direct conversion of a solid into the gaseous state. Means direct conversion of solid into gaseous state. आपने देखा होगा जब आप किसी चीज को हीट करते हो तो सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, लेकिन सब्लिमेशन में सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है. हीट करने पे ये डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता. और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कपूर, कैम्फर सभी घरों में यूज होता है. कैम्फर को जब हम जलाते हैं तो वो पिघल के लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होता है, वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है या बर्न हो जाता है. सो दिस प्रोसेस नोन एज सब्लिमेशन. और ऐसे सॉलिड को अगर रख भी दिया जाए हवा में खुले में तो वो एनर्जी पा करके सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है. And vice versa. So involves direct conversion of solid into gaseous state on heating, and vice versa means gaseous into solid also. पहले हमने पढ़ा है दोनों ही प्रोसेस को sublimation को. On cooling with no temperature change, without passing through liquid state. मतलब ये liquid state में नहीं जाता है, ये डायरेक्ट सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है, गैस डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें लिक्विड स्टेट बीच में नहीं आता है. राइट. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन. आपने एक दूसरा एग्जांपल देते हैं. दूसरा एग्जांपल है आपके घर में रखी हुई नैप्थलीन बॉल्स, जो आपकी मम्मी कपड़ों के बीच में रखते हैं ताकि कीड़े ना लगे. सर्दियों के जितने भी कपड़े हैं उन्हें उनके बीच में एक बॉल रखी जाती है. दैट बॉल इज राउंड कलर की इतनी बड़ी बॉल होती है, दैट इज नैप्थलीन बॉल. वो नैप्थलीन बॉल्स हम कपड़ों में रखते हैं और आप उस पर कभी देखिए वो कभी भी लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होता है, वो डायरेक्ट नैप्थलीन बॉल्स का साइज समय के साथ छोटा होता चला जाएगा और वो उड़ जाता है, गैसियस फॉर्म में उड़ जाता है. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन. राइट. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन. अब सब्लिमेशन का जरा हम एप्लीकेशन देखते हैं कि सब्लिमेशन का एप्लीकेशन क्या है. सब्लिमेशन, सपोज अमोनियम क्लोराइड ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो सबलाइम कर जाता है, जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है. तो देखिए यहाँ पर हमने एक बीकर लिया, फनल लिया है. फनल इस तरीके का फनल आपने देखा होगा लैब में, केमिस्ट्री की बुक में देखा होगा. इसको हमने पलट के रखा है, इन्वर्टेड फनल. सो दिस इज रिटन इन्वर्टेड फनल. यू कैन सी हियर इन्वर्टेड फनल. यहाँ पे इन्वर्टेड फनल रखा हुआ है, उल्टा करके रखा हुआ है. इसके मुंह को हमने बंद कर दिया बाय कॉटन प्लग, कॉटन लगा के हमने बंद कर दिया है. यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड रखा हुआ है जो कि एक सब्लिमेट कर जाने वाला सब्सटेंस है और इसमें किसी चीज की इंप्योरिटी है, सपोज सैंड की इंप्योरिटी है. राइट. तो ये यहाँ पे रखा हुआ है
और ये चाइना डिश किसी एक चाइना डिश एक चीनी मिट्टी का बना हुआ इतनी बड़ी एक कटोरी टाइप का होता है, उसको बोलते हैं चाइना डिश। उसमें ये इन्वर्ट करके ऐसे रखा हुआ। ये एक स्टैंड है जिसके ऊपर ये रखा हुआ है, नीचे एक बर्नर लगा हुआ है जो इसको हीट प्रोवाइड कर रहा है। इसको जब हम हीट करेंगे अमोनियम क्लोराइड को, तो ये सब्सटेंस हैं ये तो सब्लिमेट नहीं करेंगे, बट अमोनियम क्लोराइड विल सब्लिमेट and will get converted into gas and will go upside ऊपर जाएगा। लेकिन ऊपर जब जाएगा तो ये यहां पर आके ठंडा हो जाएगा और ठंडा होकर के ये फनल के साइड में आकर के यहां पर स्टिक कर जाएगा और अमोनियम क्लोराइड इस सब्सटेंस से या इंप्योरिटी से अलग कर लिया जाता है। सो this is the application of sublimation, that we can separate anything by anything as the substance will sublimate and the impurities will left behind। इसका और भी कई एप्लीकेशन है जो कि हम पढ़ेंगे क्लासेस में। तो ये था प्रोसेस सब्लिमेशन, राइट। तो हमने आज पढ़ा मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूजन, इस पे ध्यान दीजिएगा। फ्रीजिंग हमने पढ़ा, मेल्टिंग क्या था, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। फ्रीजिंग क्या है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट, फ्रीजिंग है लिक्विड वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। बॉइलिंग क्या है, लिक्विड उसमें कन्वर्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें हमने पढ़ा वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स। फिर कंडेंसेशन जिसमें गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, एंड सब्लिमेशन जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है। और इसमें हमने ये अमोनियम क्लोराइड का एक एग्जांपल देखा, और इसके कुछ अमोनियम क्लोराइड का हमने एग्जांपल दिए कैसे एक सब्लिमेट कर जाने वाले सब्सटेंस को हम अलग कर सकते हैं। सो दिस इज द सम टर्म्स विच यू नीड टू बी स्टडीड। इसको आप पढ़ लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके आप पूछ सकते हैं, राइट। टिल देन, ओके, थैंक यू।